स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रीबूटेड में। कार एंड बाइक पे हम सभी के लिए एक बहुत ही खास मौका आ गया है। देश का पहला कार एंड बाइक यूज़ का सुपर स्टोर अब दिल्ली एनसीआर या नोएडा में खुल चुका है। यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग सेगमेंट्स की 100 से ज़्यादा यूज़ कार्स मिलेंगी और इनको सर्टिफाई किया है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस ने, जो कई सालों से यूज़ कार्स की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम रहा है। इन कार्स को 140 अलग अलग तरीके से परखा जाता है ताकि आपको मिल सके एक बेहतरीन यूज़ कार। आपको उस कार को ख़रीदने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आज की शो की शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल नई कार के साथ, यूज़ कार के साथ नहीं, जिसका नाम है मारुति सुजुकी सेलेरियो। इसकी बिल्कुल नई जनरेशन अब बाज़ार में आ चुकी है और मारुति का दावा है कि देश की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार बन गई है। मैंने की उदयपुर में इसकी टेस्ट ड्राइव। मारुति सुजुकी की तरफ से एक बिल्कुल नई जनरेशन की कार आने में 2 साल से ज़्यादा लगे हैं और इस कार से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछली पीढ़ी के सेलेरियो ने तकरीबन 6 लाख बिक्री का आंकड़ा छुआ था। हैचबैक सेगमेंट में इसकी 20% की हिस्सेदारी रही है और यही इसकी लोकप्रियता को दिखाता है। तो नई सेलेरियो कंपनी के हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनी है। पहले से लंबी है, पहले से चौड़ी है, कद हालांकि थोड़ा कम हो गया है और अगर आप कार को देखें तो इसका लुक पहले से काफ़ी बदला है। ज़्यादा कर्व्स आ गए हैं, लाइंस थोड़ी कम हो गई हैं। सामने एक हंसता हुआ चेहरा आपको दिखेगा। ये हॉरिजॉन्टल स्लैट है क्रोम का ग्रिल के ऊपर, नई ग्रिल है और मेरे हिसाब से क्रोम का यहाँ अच्छा इस्तेमाल किया गया है। हेडलैम्प्स अच्छी हैं, नई हैं, लेकिन अगर इस टॉप वेरिएंट में ZXi प्लस में DRL होते तो और मज़ा आता। यहाँ आपको फॉग लैम्प्स ज़रूर मिल जाएंगे इस टॉप वेरिएंट में। फिर आते हैं हम कार के साइड में। ये हैं 15 इंच के अर्बन ब्लैक अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स जो आप अंदर से सेट कर सकते हैं और कीलेस एंट्री। लेकिन ये फीचर्स भी आपको कार के सिर्फ ऊंचे वेरिएंट्स में ही मिलेंगे। बेस वेरिएंट्स या निचले के वेरिएंट्स में आपको ये सब फीचर्स नहीं मिलेंगे। पीछे ड्रॉपलेट स्टाइल की टेल लाइट्स हैं जो कार के आकार से मेल खाती हैं। ये ना तो ज़्यादा बड़ी लगती हैं ना छोटी, लेकिन पीछे बात करने के लिए इससे भी ज़रूरी एक और चीज़ है। एक ऐसे सेगमेंट में जहां स्पेस बहुत अहम हो जाता है, वहां नई सेलेरियो ने बाजी मार ली है, क्योंकि उसका बूट स्पेस पहले से 40% बढ़िया है। तो आपको मैं दिखाता हूं। उससे पहले यहाँ पे भी एक कीलेस एंट्री का बटन दिया गया है जो अच्छी चीज़ है। उसको आप दबा के ये अपना टिक्की यहाँ खोल सकते हैं और फिर यहाँ आपको मिलता है 313 लीटर का बूट स्पेस। इसको कंपेयर करते हैं आप इसके बाकी राइवल्स के साथ, जैसे सेंट्रो है या टियागो है, तो उनके बूट स्पेस करीब 235-240 लीटर के आसपास हैं। और ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि स्विफ्ट का बूट स्पेस भी 268 लीटर है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा स्पेस आपको नई सेलेरियो में मिल जाएगा। यहाँ पे 2-3 बैग रखे हुए हैं, आराम से फिट हुए हैं और भी सामान यहाँ पे आ सकता है। अब चलते हैं कार के कैबिन के अंदर। यहाँ डैशबोर्ड का डिज़ाइन बिल्कुल नया है और यकीनन पहले से ज़्यादा आधुनिक लगता है। नई सेलेरियो के कैबिन में आपको एक ऑल ब्लैक या काला थीम मिल जाएगा। डैशबोर्ड पे, दरवाज़ों पे, सीट्स पे थोड़ा स्पोर्टी फील आपको इस सेगमेंट में उसकी वजह से मिल जाता है। सीट्स मुझे अच्छी लगी, इन पे पैटर्न अच्छा है, आराम भी अच्छा देती हैं, अच्छी कुशनिंग है। स्टीयरिंग व्हील्स पे कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड के कंट्रोल्स भी हैं। गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है। एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मुझे इसका लुक काफ़ी पसंद आया। पूरा एक एनालॉग गोल्ड डायल है बड़ा और साइड में एक गोल्ड डिजिटल स्क्रीन है जो आपको कई तरह की इंफॉर्मेशन देती है। पावर विंडो के स्विचेस यहाँ स्क्रीन के नीचे लगे हैं और पीछे के स्विचेस इन दोनों सीट्स के बीच में लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट इस कैबिन में है ये नई 7 इंच की टच स्क्रीन। इसको मारुति स्मार्ट प्ले स्टूडियो बोलती है। इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करिए, कई सारे फीचर्स आपके पास आ जाएंगे। नेविगेशन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और साथ में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो है ही। तो कुल मिलाकर इस सिस्टम ने इस कार को ज़्यादा प्रीमियम बना दिया है, लेकिन ये फीचर आपको सिर्फ इस सबसे ऊंचे ZXi प्लस में ही मिलेगा। जहाँ स्टीयरिंग व्हील या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वैगनआर की याद दिलाते हैं, वहीं इस तरह के पावर विंडो के बटन हम पहले एस्प्रेसो में देख चुके हैं। अब चलते हैं पिछली सीट पर। नई सेलेरियो में व्हील बेस पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ गया है, करीब 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपको स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है सेकेंड रो में।
तो जो मेरा लेग रूम है वो मुझे ठीक लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और याद रखिए कार पहले से चौड़ी है तो शोल्डर रूम अच्छा है और हेड रूम से भी मुझे कुछ खास शिकायत नहीं है मेरी हाइट के बावजूद। जिस चीज़ से शिकायत है वो ये है कि इस कार में कम से कम टॉप वेरिएंट में यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने चाहिए थे, क्योंकि ये हेडरेस्ट फ़िलहाल मेरे किसी काम का नहीं है। हाँ, पिछली सीट 60-40 के अनुपात में मुड़ जाती है, जो ज़्यादा सामान रखने के लिए काफ़ी काम की चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कार चलती कैसी है और हाँ, कितना देती है। तो चलने में कैसी है बिल्कुल नई सिलेरियो, ये आपको हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें caranbike.com की। तो यहाँ आके तो आप स्टोर में अपनी पसंद की यूज़ कार चुन ही सकते हैं, लेकिन आप यही काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वहाँ आपको सारा डेटाबेस मिल जाएगा, सारी यूज़ कार की लिस्टिंग आपको caranbike.com पे मिल जाएगी और वहाँ कार खरीदने के कुछ स्पेशल फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। तो क्या है वो फ़ायदे? सबसे पहले महिंद्रा आपको कारों पर 2 साल की वारंटी देगी, जो बहुत ही अच्छा टाइम है वारंटी देने का। इसके अलावा आप 7 दिन के अंदर अगर आपको कार पसंद ना आए तो कार वापस भी कर सकते हैं। और फाइनली आप जहां चाहें वहां कंपनी आपके लिए कार भेजेगी टेस्ट ड्राइव करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कुछ और ख़ास बातें इस बिल्कुल नए कार एंड बाइक यूज़ कार सुपर स्टोर के बारे में। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रफ्तार रिबूटेड पे। जैसे मैंने आपको बताया, हम हैं कार एंड बाइक के पहले यूज़ कार सुपर स्टोर पे, यहाँ एनसीआर में, नोएडा में। और ये एनसीआर या नेशनल कैपिटल रीजन में सबसे बड़ा यूज़ कार स्टोर है। यहाँ करीब 20,000 स्क्वायर फीट की जगह है और एक टाइम पे 125 कारें यहाँ खड़ी हो सकती हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास है चुनने के लिए बहुत कुछ। आपकी पसंद की कार, आपकी पसंद की सेगमेंट और आपकी पसंद की कीमत। तो आइए अपनी पसंदीदा यूज़ कार चुनिए एक बहुत ही कम कीमत पे। अब चलते हैं दोबारा मारुति सुजुकी सिलेरियो की तरफ और आपको बताते हैं कार चलने में कैसी है और हाँ, सबसे अहम सवाल, कितना देती है। तो मैं सवारी कर रहा हूँ कार के मैनुअल वर्जन की। यहाँ पे आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा और अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 66 bhp और 89 Nm पीक टॉर्क है यहाँ इस नई सिलेरियो पर। ये बिल्कुल नया इंजन है के सीरीज़ का 1 लीटर का। पिकअप मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाड़ी का। आज हमने अपनी काफ़ी ड्राइव उदयपुर के आसपास पहाड़ी सड़कों पे करी। हमको कई जगह एक खड़ी चढ़ाई भी मिली और वहाँ कार को चढ़ने में कुछ खास परेशानी नहीं हुई। गियर बदलना भी काफ़ी आसान है क्योंकि इसके थ्रो छोटे हैं गियर लीवर के और क्लच भी काफ़ी हल्का है। तो अगर आपको बार बार भी गियर बदलने पड़े तो आपको उससे कोई शिकायत नहीं होगी, आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा दावा है नई सिलेरियो में, वो है इसका माइलेज। अगर हम मारुति की माने तो ये देश की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार बन गई है। तो किसी भी वेरिएंट में आपको करीब 25 किलोमीटर का माइलेज तो मिल ही जाएगा। हम मैनुअल चला रहे हैं, लेकिन जो इसका AGS है, AMT वर्जन, जिसका जो VXI मॉडल है, उसमें कंपनी कह रही है कि सबसे ज़्यादा माइलेज मिलेगा आपको 26.68 किलोमीटर पर लीटर का। नई पीढ़ी के के सीरीज इंजन में डुअल वॉल्व टाइमिंग, 2 इंजेक्टर्स और कूल्ड एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम है। हाँ, ये शब्द समझने में कुछ मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से ही कार को शानदार माइलेज मिल पाया है। एक और चीज़ है जो बेहतर माइलेज पाने में मदद करती है, वो है आइडल स्टार्ट स्टॉप तकनीक, जो सिलेरियो पर स्टैंडर्ड है। रुकने पर पेट्रोल बचाने के लिए कार का इंजन खुद ही बंद हो जाता है। दोबारा एक्सेलरेटर या क्लच दबाने पर यह तुरंत हरकत में आ जाता है। कंपनी जल्द ही कार का CNG मॉडल भी पेश करेगी और वहाँ भी आपको मिलेगा शानदार माइलेज। AMT या AGS वेरिएंट को हिल होल्ड असिस्ट मिला है, जो ऐसे पहाड़ी रास्तों पर काफ़ी काम की चीज़ है। इससे कार चढ़ाई पर रुकने पर भी पीछे की तरफ नहीं जाती। ये आपको AGS के हर मॉडल पर मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि सिलेरियो की सबसे खास बात क्या है जब ये चलती है, वो है इसकी राइड क्वालिटी। सस्पेंशन को बहुत बढ़िया तरीके से ट्यून किया गया है। ख़राब सड़कें हों या अच्छी सड़कें हों, स्पीड ब्रेकर्स हों, इसका सेटअप सस्पेंशन का उसको आराम से झेल लेता है और काफ़ी झटके आप गाड़ी के अंदर महसूस नहीं करते हैं।
एक ऐसी सेगमेंट में जहाँ ये गाड़ी आती है वहाँ इस तरह की क्वालिटी होना एक बहुत ही काम की चीज़ है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी इस गाड़ी में जा रहे हो तो आगे या पीछे बैठे हो, किसी को भी इसकी राइड क्वालिटी से शिकायत नहीं होगी। काफ़ी आरामदेह सवारी आपको यहाँ मिल जाएगी। स्टीयरिंग में अच्छा वजन है और इसको इस्तेमाल करना आसान है। कार का टर्निंग रेडियस भी कम है और शहरी भीड़ भाड़ में ये आराम से चल जाएगी। अगर हम बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेलेरियो का अभी तक कोई क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है, तो ये कहना मुश्किल है कि उस मामले में कार कैसी है। लेकिन मारुति कहती है कि भारतीय नियमों के हिसाब से जो भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस कार में पूरे किए गए हैं। कुल मिला के 12 सेफ्टी फीचर्स पे मारुति जोर दे रही है। उसमें 2 एयरबैग्स हैं, स्टैंडर्ड ABS विद EBD है, सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स हैं। तो कंपनी के हिसाब से उसने इस कार को काफ़ी सुरक्षित बना दिया है। हाँ, इसकी कोई सीमा तो नहीं कि आप कार में सुरक्षा को लेकर कितना कर सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि मारुति इस पहलू पर और जोर देगी। कीमतों की बात करें तो सिलेरियो मुकाबले में खड़ी टाटा टियागो और Hyundai सैंट्रो के आसपास ही है। सिर्फ डैटसन गो ही है जो करीब 1 लाख रुपए सस्ती है। AMT में तो मुकाबला और भी कड़ा हो जाता है, क्योंकि सिलेरियो के सबसे महंगे ZXi प्लस वेरिएंट और टियागो XZA प्लस वेरिएंट की कीमतों में केवल 1000 रुपए का फर्क है। नई सिलेरियो आपको स्पेस, माइलेज और आरामदेह सवारी से लुभाती है। इसकी कीमतें भी निराश नहीं करती हैं, तो ये एक पैसा वसूल पेशकश बन गई है। इस सेगमेंट को देखते हुए ये तकरीबन हर मामले में पहले से बेहतर कार है। हाँ, सुरक्षा और फीचर्स में अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन मारुति का नाम और शानदार सर्विस नेटवर्क ग्राहकों को जरूर शोरूम की ओर खींचेगा। कहना गलत नहीं होगा कि मुकाबला अब पहले से कड़ा हो चुका है। तो आज के शो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा मारुति सुजुकी सेलेरियो का रिव्यू, हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर सेफ रहिए, स्कूटर और बाइक पे हेलमेट ज़रूर पहनिए और कार्स में सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल ना भूलिए।